तो जी जनाब, क्या हाल है दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज का लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है वेब डिज़ाइनिंग का। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो चलते चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। तो हमने यहीं पे इसको फिनिश किया था कि जहाँ हमने बी टैग के बारे में बात की थी और आई टैग के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग जो है वो बात करेंगे। अच्छा, पैराग्राफ टैग के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत क्लियर करवा देता हूँ अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये। तो बेसिकली अभी मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने ये पैराग्राफ की टैग हटाए थे, सपोज़ मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ माई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं माई नेम इज़ समर। ठीक है, समर। तो यहाँ मैंने लिखा माई नेम इज़ समर। अब इस फाइल को करता हूँ मैं सेव पहले। अब चलते हैं इसके ब्राउज़र के ऊपर। अब जाके यहाँ रिफ़्रेश करवाते हैं। तो बेसिकली यहाँ से लिखा हुआ आ चुका है माई नेम इज़ समर। अब पैराग्राफ का टैग, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ कि माई नेम इज़ समर के नीचे से हमारे पास एक पैराग्राफ जो है यहाँ पास एक क्रिएट हो जाए, एक स्टार्ट हो जाए पैराग्राफ। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास एक पैराग्राफ रखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करवाता हूँ और यहाँ आके मैं यहाँ एक पैराग्राफ समर के बाहर ही चले पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एंटर मार देते हैं हम लोग नीचे से। अब यहाँ से एक पैराग्राफ लिख दिया मैंने समर के बाद या समर के नीचे। अब सपोज समर आ रहा है ऊपर। अब यहाँ से जो है हमारे पास नीचे से शुरू हुआ है हमारे पास नया पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं कि माई नेम इज़ समर के नीचे एज इट इज़ ये ऐसे ही लिखा हुआ नज़र हमारे पास एक पैराग्राफ बना हुआ। अब इस फाइल को करेंगे हमारे पास सेव सबसे पहले। तो अब चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या काम किया। तो बेसिकली आप लोग अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसने एक गलत पैराग्राफ हमें बना के शो नहीं करवाया है। इसने माय नेम इज़ समर के साथ ही जो है अगला जो पैराग्राफ वहाँ से शुरू करवा दिया है। तो बेसिकली पैराग्राफ का टैग हमारे पास इसलिए यूज़ होता है ताकि एक वो अलग तरह से एक पैराग्राफ हमें शो करवाए। अब सपोज़ मैं आके यहाँ शो करवाता हूँ, यहाँ करवा देता हूँ पी टैग स्टार्ट और टेम्पलेट में आगे करवा देता हूँ पी टैग क्लोज। अब करते हैं फाइल को सेव और अब देखते हैं कि इसने इस कोडिंग ने क्या काम किया है। चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, जाकर रिफ्रेश करवाते हैं। तो देखिए अब जो है इसने एक अलग पैराग्राफ हमें शो करवा दिया है कि माय नेम इज़ समर के आगे से एक नेक्स्ट पैराग्राफ इसने शो करवाया है। और इसने क्यों शो करवाया है? क्योंकि हमने उससे बताया कि भाई ये एक अलग पैराग्राफ है पी टैग के ज़रिए, तो उसे हमें अलग सेपरेट करके ही दिखाना। तो बेसिकली ये पी टैग के अंदर जो कन्फ्यूजन थी कि अगर हमने पी टैग ना लगाएं तो क्या होगा और पी टैग लगाएं तो क्या होगा, मेरे ख्याल से अब तक क्लियर हो चुकी होगी आपको, अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो हमने ये लेक्चर जो किया है पी टैग के साथ, इसके अंदर एक और चीज़ भी हमें समझ आ चुकी है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं आए तो मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ, क्लियर करवाता हूँ। आपने अगर नोटिस नहीं किया होगा ये बात तो, कि माय नेम इज़ समर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ से पी टैग मैंने हटाया। अब मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, बहुत सारा एक लाइन एंटर मारी, काफ़ी सारा स्पेस दे दिया और यहाँ भी काफ़ी सारा स्पेस दे के मैंने इस लाइन को उस तरफ लेके गया। अच्छा बात सुनिएगा, एक और बात, अगर आप लोगों का टेक्स्ट अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा, सपोज़ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं जैसे मेरा आ रहा है मतलब नीचे की तरफ, तो ये जो ऑप्शन है वर्ड रैप, अब आप लोगों का देख सकते हैं कि आप लोगों का पैराग्राफ यहाँ शो नहीं होना, सारा पैराग्राफ यूँ एक लाइन में आ गया। अगर इस तरह करी अगर आप लोगों की स्क्रीन आ रही है नोटपैड की तो प्लीज़ जाके उसे सबसे पहले ठीक कीजिएगा। ज़्यादातर फॉर्मेट के ऑप्शन में उससे जो वर्ड रैप है रैप वाला ऑप्शन से क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका जो पूरा पैराग्राफ है वो एक ही स्क्रीन पे यूँ आपको नज़र आ सके, आपको हॉरिजॉन्टल में ना जाना पड़े, वर्टिकल में ही आपको तमाम चीज़ें सारी नज़र आनी शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एंटर कर चुका हूँ और स्पेस भी काफ़ी सारे दे दिए हैं। अब मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ इस फाइल को और वहाँ जाके देखता हूँ आखिर वहाँ पे इसने क्या काम किया।
तो इसने क्या काम किया, इसने कोई काम नहीं किया, कोई स्पेस को एंटर में नज़र ही नहीं आया। जैसे पहले हमने किया था, कुछ सेपरेट इसने करके नहीं दिया हमें। तो इससे बात हमें एक ये सामने ये वाज़ह हो जाती है कि जो हमारे पास स्पेस जो हमारे पास आते हैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर आ जाए सपोज़, या किसी भी लाइन के अंदर अगर हमारे पास क्या कहते हैं उसे स्पेस आ जाए, तो ये इसे इग्नोर करता है, इसे इग्नोर करता है। ये कोई स्पेस काउंट नहीं करते। जितने भी वाइट स्पेस हमारे पास इसके सामने आ रहे हैं इसके अंदर कोडिंग के अंदर, या जितने भी हमने स्पेस लगाए हैं इन सबको इसने इग्नोर किया और लाकर हमें एक पूरी लाइन के अंदर इसने शो करवा दिया। मतलब कोई इसने स्पेसिंग उसमें शो नहीं करवाई हमें। तो ये पूरी उन स्पेसिंग को जो हमने यहाँ पे लगाई है वाइट स्पेसेस को सबको इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, सबने स्पेसिंग को इग्नोर किया और माय नेम इज समर के साथ आके इसने इस पैराग्राफ को अटैच करवा दिया। तो अब हमें अगर इसे पैराग्राफ बनाना है, यहाँ हमें लगाना पड़ेगा पी टैग, जैसे मैंने आपको पहले शो करवाया कि हमें सेपरेट नजर आए, और पी टैग हमारे पास करवाया हमें क्लोज, फाइल करवाई हमारे पास सेव। और अब चल के देखते हैं ब्राउज़र पे इसका इफेक्ट क्या हमारे पास आता है। तो बेसिकली इसने हमारे पास इसने अलग शो करवा दिया पैराग्राफ के अंदर। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि क्या ये काम हमारे पास पैराग्राफ के अंदर भी करेगा, पैराग्राफ टैग के अंदर अगर हमने कोई स्पेस ज़्यादा दे दिए हैं तो क्या उन सबको ये इग्नोर करेगा या नहीं। तो उसमें अब ये क्या करेगा हमारे पास, हम लोग आके यहाँ वो भी आपको शो करवाता हूँ कि आखिर हमारे पास अब यहाँ क्या करेगा। अब बेसिकली मैंने यहाँ दे दिए इंटर मार दिए काफ़ी सारे, और यहाँ स्पेसिंग दे दी इतनी। अब जाके देखते हैं क्या ये काम इसी तरीके से हमारे पास कुछ फैलाव का काम आ रहा है ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ उसने कुछ शो नहीं करा क्योंकि बिकॉज हमने इसे सेव नहीं किया। तो प्लीज़ फाइल सबसे पहले सेव कीजिएगा। कोई भी चेंजिंग अगर आप लोगों ने लानी है अपनी फाइल के अंदर। तो अब देखते हैं, फाइल दोबारा सेव करके देख लेते हैं हम अपने पास। अब इसको रिफ्रेश करवाते हैं। तो जी इसने कोई चेंजेस नहीं की। तो इसका मतलब यही रहा कि जितने भी वाइट स्पेसेस पैराग्राफ टैग के अंदर भी हम लोग देते हैं उसे भी इग्नोर करेगा। अगर हमें इस पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ के अंदर तोड़ना होगा तो हमें यहाँ पे दोबारा पैराग्राफ का टैग लगाना होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे पी का टैग लगा देता हूँ और यहाँ कमांड के यहाँ आके पी का टैग क्लोज करते हैं। ये पी का टैग इस पी के टैग के साथ क्लोज हुआ और यहाँ से बोथ से शुरू हुआ एक पी का टैग और यहाँ टेम्पलेट पे आके क्लोज हुआ। अब इस फाइल को करेंगे सबसे पहले सेव और जाकर देखेंगे कि आखिर इसने क्या इफेक्ट किया। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं इसने 2 पैराग्राफ हमारे पास बना के शो कर दिए हैं। तो ये वाइट स्पेसिंग का जो काम है, जो इग्नोरेंस का, वो हमारे पास बिना पैराग्राफ टैग के भी होगा। और जो पैराग्राफ टैग के अंदर भी अगर हमने काफ़ी सारे वाइट स्पेसिंग यूज़ की भी है तो इसको भी इग्नोर करेगा, उससे हमारे पास हमारे शो नहीं करवाएगा ब्राउज़र के ऊपर। तो इससे ये बातें हमारे पास साफ़ हो गई। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब मैं दोबारा एक काम करता हूँ, सारे पैराग्राफ को करवाता हूँ डिलीट। माय नेम इज समर को चलिए यहाँ रहने देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक क्या काम करते हैं, एक पैराग्राफ में लिखता हूँ, एक लाइन पैराग्राफ के अंदर वो हमारे पास क्या होगी। अच्छा, सपोज आई नहीं, बल्कि आई नहीं, क्या लिखे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारे पास व्हाट इज H2O, सॉरी व्हाट इज H2O। अब हमें शो करवाना है H2O। H2 हमारे पास क्या है भाई, पैराग्राफ का टैग यहाँ पे हम करवाते हैं क्लोज। क्या है यहाँ पास H2 क्या है, H2O हमें किस चीज़ को कहते हैं। तो अब हमें इस 2 को स्मॉल में लाना है। जैसे कि H2 का जो हमारे पास वाटर का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास H2O ही होता है। जैसे H2O को क्या कहते हैं, हमारे पास वाटर ही कहते हैं। तो H का जो 2 H के बाद जो 2 है हमारे पास, उसे हमें स्मॉल में दिखाना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ होगा, कौन सी बेसिकली ऐसा टैग जो है हम यहाँ कोडिंग में यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे जो 2 है वो स्मॉल में होगा। तो वो हमारे पास होगा
तो वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास एक टैग है जो हमारे पास कहलाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का टैग है हमारे पास जो हमें शो करवाएगा s2 को बिलो टेक्स्ट। सब हमारे पास एक टैग है जिसे हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट के नाम से हमारे पास टैग है। अब सब यहाँ पे शुरू करवाया है तो सब यहाँ पे हमें क्लोज भी करवाना होगा। तो अब यहाँ पे क्लोज हुआ। अब चलते हैं और जाके देखते हैं कि इसने कोडिंग ने हमारे पास क्या काम किया है। सबसे पहले फाइल को किया हमने सेव। चलिए चलते हैं और जाके देखते हैं ये टैग हमारे पास क्या काम कर रहा है। तो जी देख सकते हैं हमारे पास हमारे पास यहाँ बना है व्हाट इज H2O। हमारे पास H2O हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास सब स्क्रिप्ट है। अगर कोई भी फॉर्मूले में हमें कोई चीज़ पावर में अगर लगानी है, जैसे 2 की पावर 2 होती है वो किस तरीके से शो होगी वो, और जो हमारे पास लॉग होता है लॉग के नीचे जो हमारे पास शो होने चीज़ें जो शो होती हैं फॉर्मूले के अंदर कि log 2 log 10 वगैरह जो नीचे हमें बिलो टेक्स्ट बिलो जो नीचे नज़र जो आ रहा होता है वो किस तरीके से होगा, वो होगा हमारे पास सब स्क्रिप्ट के ज़रिए। जैसे यहाँ पे H2 हमारे पास लिखा गया है। दोबारा आते हैं कोडिंग की तरफ। अब ये तो हो गई बात H2O की। अब मैं इसको पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करवाता हूँ। यहाँ पेस्ट करवाया। अब H2O की जगह मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 2। टू की पावर 2 करनी है हमें, तो 2 यहाँ पे लिखते हैं और सब की जगह हम लोग लिख देंगे सब। अब हमारे पास इस सब का एक टैग है जो कि आता है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। पैराग्राफ के टैग के अंदर एक मैं बल्कि इसी के अंदर साथ यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर कि आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। ये यहाँ पास कहेगी सब स्क्रिप्ट, और जो ये हमारे पास है वो ये हमारे पास क्या जाएगी सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं जाके कि इस सब ने तो अपना काम कर दिया, हमें H2O दिखा दिया। यानी कि जो H2O का जो फॉर्मूला था वो हमें 2 हमें नीचे H के जो नीचे है बिलो शो करवा दिया। अब क्या ये 2 की पावर 2 हमारे पास लेके आ रहा है सब या नहीं, SUP सब हमारे पास 2 की पावर 2 लेके आएगा या नहीं। अब चलते हैं पहले सबसे पहले फाइल को सेव करवाते हैं। सॉरी, एंटर मारते हैं। तो जी देख सकते हैं आप यहाँ पे आके हमारे पास उसने दिखा दिया है कि व्हाट इज 2 की पावर 2। सुपर स्क्रिप्ट मैंने साथ में लिखा था ताकि आपको समझ में आए कि जो सब SUP का जो टैग है हमारे पास उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो कहते हैं यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। हमारे पास जो पावर के अंदर जो वैल्यूज आ रही होती है वो किस तरीके से आएंगी, वो सबके टैग से आएंगी, और जो बिलो नीचे नजर आएंगी जैसे कि H2O की वैल्यू जो आपके सामने आ रही है यहाँ पे अगर बात की जाए log 2 log 10 की, तो वो किस तरीके की log 2 log 10 की मैं बात कर रहा हूँ LOG log। और अब मैं यहाँ पे एक सब का टैग दोबारा बना देता हूँ। सब के अंदर हमारे पास आ जाएगी पावर, जो बेस उसकी जो होती है हमारे पास लॉग की जो बेस हमारे पास आ रही होती है वो, और यहाँ पे सब मैं करवा देता हूँ क्लोज। तो अब फाइल को करेंगे सबसे पहले सेव। चलते हैं वापस ब्राउज़र की तरफ, रिफ्रेश मारते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज H2O और log 10 हमारे पास जो लॉग की जो बेस हमें शो करवानी होती है वो किस तरीके से शो होगी। तो इस तरीके से ये पावर और बेस वगैरह शो होंगी किसी भी चीज़ के ऊपर जो कि आप लोग करवाना चाहेंगे, किसी भी वैल्यू के ऊपर वैल्यू शो करवाएंगे या फिर पावर के ऊपर पावर शो करवानी है तो हमारे पास इस तरीके से होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई यहाँ पे हमारे पास सब और सुपर स्क्रिप्ट की। अब बात करेंगे हमारे पास आगे के एक और टैग। मैं आप लोगों को 2 टैग और बताना चाहूँगा, उसके बाद ये लेक्चर भी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे क्योंकि बहुत लंबा ना चला जाए, जा रहा है वैसे। अच्छा, अब हमारे पास सपोज माय नेम इज़ समर एंड क्या लिखें यहाँ पे माय नेम इज़ समर, माय फादर नेम इज़
शाहिद। सो यहाँ आओगे माई नेम इज़ समर, माई फादर नेम इज़ शाहिद। अब सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने माई फादर नेम इज़ शाहिद इसने वहीं पे हमें शो करवा दिया। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास माई फादर नेम जो शाहिद है ना, वो हमारे पास अलग लाइन से शुरू हो, मतलब माई नेम इज़ समर के नीचे से। आइन कोडिंग के ऊपर दोबारा अब यहाँ पे एक टैग लगा देंगे हम लोग, जो कि कहलाएगा BR। ये कहलाता है हमारे पास ब्रेक टैग। अब यहाँ पास क्या करेगा, ये लाइन ब्रेक करके देगा हमें। जाके सेव करते हैं फाइल को, देखते हैं जाके इस कोडिंग ने काम किया, इस टैग ने काम किया या नहीं। तो देख सकते हैं इसने हमें इस लाइन को ब्रेक करके दिया। अब माई नेम इज़ समर ऊपर आ गया है और मैं चाहता था कि माई फादर नेम इज़ न्यू लाइन से शुरू हो, नीचे आए। एक ही लाइन में जो कोडिंग हमने लिखी थी उसमें रहते हुए किसी दूसरी लाइन के ऊपर से शुरू करवाना एक नया ऑब्जेक्ट या सॉरी एक नया लाइन जो हमने शो करवाई वो हमारे पास है माई फादर नेम इज़ शाहिद। तो हमने क्या किया, इस पूरी लाइन के अंदर एक BR का टैग लगाया, जहाँ से हम चाहते थे कि लाइन वहाँ से ब्रेक होकर न्यू लाइन से शुरू हो। अच्छा, अब ये बात हो गई BR के टैग की। सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें HR टैग, कि HR टैग हमारे पास क्या करेगा। BR टैग हमारे पास क्या कर रहा था, लाइन ब्रेक कर रहा था। सपोज़ मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करता हूँ ताकि आपको BR का भी काम समझ में आए और जो HR करेगा हमारे पास आगे काम वो भी आपको काम समझ में आए। इसको वापस BR करते हैं, फाइल को किया हमने सेव। अब जाके देखते हैं कि HR ने क्या किया। BR का काम तो हमें समझ में आ गया था, लाइन ब्रेक करके दिया। तो सपोज़ अब इसने क्या किया, अब जो HR है उसने क्या किया, हमारे पास HR ने हमारे पास आके ये किया कि माई नेम इज़ समर को तो हमारे पास रखा ही रखा, BR का टैग लगाया था हमने। तो BR के टैग ने, अगर मैं इसको यहाँ पे आपके सामने शो करवाऊँ, हमने क्या किया था, माई नेम इज़ समर रखा, ब्रेक का टैग लगाया कि हमें चाहिए माई फादर नेम इज़ शायद अलग है, नीचे आ गया। अब माई नेम इज़ समर इसने आगे से शुरू करवाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पैराग्राफ का टैग नहीं लगा हुआ कि न्यू लाइन शो करवाई यहाँ, और ना ही यहाँ पे कोई BR का टैग लगा हुआ है। अब माई नेम इज़ समर के बाद हमारे पास लगा HR का टैग। उसने क्या किया कि हमारे पास एक सेक्शन ड्रॉ करवा दिया। सेक्शन ड्रॉ करवा दिया मतलब कि इसने हमें दिखाया, यहाँ पे इसने एक लाइन ड्रॉ करवा दी है पूरी। अब इसने क्या किया, इसने क्रिएट किया सेक्शन, पहला सेक्शन लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे हम इसने क्रिएट करवा दिया दूसरा सेक्शन, जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आया माई फादर नेम इज़ शाहिद। अब चाहें तो आप यहाँ पे HR के टैग लगा के देख सकते हैं कि बाकी के 3 HR के टैग अगर हम लगाएं यहाँ पर तो वो हमारे पास क्या करके देंगे। सेव करवाया इसको, जाके रिफ्रेश करवाया तो आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन हमारे पास अच्छा से क्रिएट हुआ है कि उसने इस सेक्शन को अलग प्रॉपरली दिखाया और इस सेक्शन को अलग करवाया, और नीचे 3 हमारे पास जो है HR की जो लाइन्स है वो हमारे पास शो करवा दी जो मैंने लगाई थी। तो एक डिज़ाइन एक क्रिएट हुआ। तो हमारे पास काम समझ में आया, BR का भी हमें और HR का भी हमें, और साथ ही साथ में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी काम समझ में आया, और साथ ही साथ पैराग्राफ का भी हमने अच्छे तरीके से समझा कि और फिर उसके अंदर क्या चीज़ें हमारे पास आ रही थी, और साथ ही साथ वाइट स्पेसिस को भी हमने देखा। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तो हम देखेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए टैग्स को, क्या वो हमारे पास क्या काम करते हैं। जब तक हमें ये टैग समझ में नहीं आएंगे, बिगनर्स जाहिर सी बात है शुरू से हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि तमाम टैग आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा टैग यूज़ होते हैं HTML के बेसिक से बेसिक टैग, सबसे पहले उनका एक एक चीज़ करके उनका डिस्प्ले आपको दिखाऊं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर क्रिएशन की तरफ ऑफ अ वेब पेजेस की तरफ कि आखिर वो किस तरीके से बनते हैं। तो अब मिलेंगे आपसे, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर आज का कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए, और मेरी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, वो भी आपको जल्दी मिल जाए। प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाज़िम मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आपको कोई मुश्किल पेश आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं फिर आपके साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।